सुप्रभात बच्चों। पाठ 11 मातृभाषा हिंदी के शेष भाग को मैं फिर से प्रारंभ करती हूँ। अंग्रेजी भाषा चाहे हुए हम प्रवीण, पर हिंदी के ज्ञान बिना रहेंगे हम हीन। अंग्रेजी भाषा में चाहे हम कितने भी दक्ष कुशल हो जाएं, पर हिंदी के ज्ञान बिना हमारा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा और हम हीन भावना से अक्सर ग्रसित रहेंगे। सब भाषाएं मुझको प्यारी हैं, सभी गुणों में न्यारी। हिंदी भाषा को सारी भाषाएं प्यारी लगती हैं और सभी अपने अपने गुणों से न्यारी हैं। आओ बहनों मिलकर गाएं, भारत को महान बनाएं। ये हमारा पेज नंबर 99 था। टेक आउट पेज नंबर 100। फिर उसने एक नारा लगाया, हिंदी ने एक नारा लगाया और सोई चेतना को जगाया। जो हिंदी के प्रति हिंदी भाषा को हीन समझते थे, उनको उन्होंने जागृत किया, ज्ञान कराया, हिंदी भाषा का बोध कराया और जागने की शक्ति हिंदी के महत्व को बताते हुए उन्हें प्रदान किया। देख रहा कि बाधाओं से मैं नहीं घबराऊंगी, चाहे हमारे सामने हिंदी को कितना भी नीचा क्यों न समझा जाए, पर उन बाधाओं से मैं घबराऊंगी नहीं। मैं उस अंग्रेजी भाषा का मुंह तोड़ जवाब दूंगी और उसका मुकाबला करूंगी। मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाऊंगी और इस देश की धरती के लिए मैं अपना सब कुछ लुटाऊंगी। यह सुन सबके चित्त हर्षाए, यह सुन सबका मन प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। मन ही मन सब मुस्काए, सबने मिलकर करी बड़ाई, हिंदी को दी खूब बधाई। सबने जब हिंदी भाषा की बातों को सुना कि मैं इस देश की धरती के लिए अपना सब कुछ लुटा दूंगी, मेरे राह पे कितनी भी बाधाएं आए मैं उससे नहीं घबराऊंगी बल्कि उससे मुकाबला करूंगी। सब भाषा के लोग जो बैठे हुए थे वे मन ही मन मुस्कुराते हैं और हिंदी भाषा का मिलकर सारे भाषाएं हिंदी भाषा की बड़ाई करती हैं और हिंदी को खूब बधाई मिली। फिर सबने गाए ये गान, अपने आशी वचन दोहराए। सबने हिंदी भाषा के लिए अपना आशीर्वाद दिया। कोटि कोटि जन की आशा हो, मिलन सेतु की भाषा हो। हिंदी भाषा जो है वो करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करती है। यह एक सेतु का काम करती है। एक रास्ता और दूसरे रास्ता को जब जोड़ा जाता है तो एक पुल का निर्माण किया जाता है। तो उसी प्रकार हिंदी भाषा है जो देश, जाति, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम करती है। क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसको लोग आसानी से पढ़ लिख और समझ सकते थे, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया और हिंदी भाषा आसानी से लोगों को अपने मन की बातों को समझा सकती है और उसके मन की बातों को समझ सकती है। तो इसलिए यह एक तरह से ये सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है, एक दूसरे लोगों को जोड़ने का काम करती है। भारत की तुम आन हो, इस मिट्टी की शान हो। अब कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा जो है वो भारत की आन है और इस धरती की शान है। फूलो फलो और आगे बढ़ो, भारत माता की सेवा करो। सभी भाषाएं कह रही हैं उसे कि तुम फूलो फलो इसी तरह से बढ़ते रहो, फैलते रहो और इस धरती भारत माँ की सेवा करती रहो। इस प्रकार हिंदी के महत्व को सब भाषाओं ने जाना और उसे सर्वश्रेष्ठ माना। अब हम एक बार और जान लेते हैं कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों चुना गया या हिंदी देश की आत्मा कैसे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने
14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। कब किया? 14 सितंबर 1949 को। अब क्यों किया? इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सभी प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में होते थे, किंतु आजादी के बाद भारत ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि एक ऐसी भाषा की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई जिसे सभी राज्य आपसी व्यवहार में प्रयोग में ला सकें। भारत द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा मनाने के कई कारण हैं। एक तो यह भाषा देश के अधिकांश लोग लिख पढ़ बोल तथा समझ सकते हैं। पूरे देश में विचारों का आदान प्रदान इसी भाषा में होता है, क्योंकि यह एक सरल भाषा है जिसे सीखने में असुविधा नहीं होती है। इसकी लिपि देवनागरी है जो बहुत सरल तथा वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों को आसानी से अपने में घुला मिला लेती है, अपने में समा लेती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह भाषा श्रीलंका, सूरीनाम, मॉरिशस, म्यांमार, फिजी आदि देशों में भी लोकप्रिय है। 10वीं शताब्दी में ही हिंदी का प्रयोग सर्वभारतीय रूप लेने लगा था। अनेक कवियों, संतों, योगियों आदि ने इस भाषा का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया। संसद के सभी कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं और उच्चतर स्तर की सभी परीक्षाएं भी इन्हीं दोनों भाषाओं में ली जाती हैं। कभी कभी कुछ अन्य राज्यों में हिंदी का विरोध भी किया जाता है, हिंदी के प्रति आवाज उठाई जाती है, परंतु देश की अधिकतर जनता राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में जागरूक है। इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और इसे ही सर्वोच्च स्थान हमेशा मिलेगा। इसलिए आप लोग हिंदी भाषा को निम्न दृष्टि से देखना बंद करो और इसके महत्व को समझो। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी। अभी इतना ही।